सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। हयात मुबारक नंबर 93 का खुलासा और इसके फ़वाइद। खुलासा ये है कि पहले यहूद के बेदीनी की चंद अमली सबूत दिए गए। अब तौरात शरीफ के कबूल करने का किस्सा सुनाया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि ये लोग तौरात शरीफ के अव्वल ही से मुनकिर थे। फरमाया जा रहा है कि ऐ यहूदियों, तुम तौरात शरीफ के मिलने का वक्त तो याद करो कि जब तुमने तौरात शरीफ के मिलते ही इनकार कर दिया और इसको मनवाने के लिए तूर शरीफ को खेड़ कर तुम्हारे सरों पर शामियाने की तरह खड़ा कर दिया, और इस हालत में तुमसे कहा गया कि कबूल करो और सुनो, वरना पहाड़ गिरता है। कि तुमने यह खतरा देखकर मुंह से तो कह दिया कि सुन लिया, मगर दिल तुम्हारे इस वक्त भी यही कहते रहे कि नाफरमानी करेंगे। किताबों में तो इतना तक आता है, ऐसा नलायक थे उनकी जो है ना, ऐसे जो मतलब है वो जो पीछे हमने वाक़या नहीं पढ़ कर रहे थे, सुज्जदुम वक़ूल वहित्ततुन नग़फ़िर लकुम। जब सजदा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वादी मुक़द्दस सरज़मीन पर सजदा करते हुए जाओ, तो सजदा करते हुए ना उनकी आंखें फिर भी इधर टेढ़ी होकर देख रही थी। यानी इस तरह के ये नेचर के लोग थे। चूँकि शरीयत का हुक्म ज़हर पर है, इसलिए तुम्हारे इस कह देने से ही पहाड़ हटा दिया गया, जबकि आज भी और हर शरीयत का हुक्म यही रहा है। शरीयत हमेशा ज़हर पर होती है। बातिन पर जो बंदा जिस तरह कोई कर आए, जब पोशीदा कोई बंदा जो गुनाह कर आए, शरीयत उस पर नाफिज़ुल अमल नहीं करती। ठीक है जनाब। अच्छा आगे, हाँ, ये क्यों ना होता, तुम्हारे दिल तो पहले ही से बछड़े की मोहब्बत में रंगे हुए थे और इस शराब से मस्त और शर्मसार थे। ये सब हरकतें इसी नशा की थी। नशा एक ऐसा उनके ऊपर चढ़ गया था, अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। आप इसको आसान लफ्ज़ में यूँ समझें कि जब बंदा कोई बदअमल हो जाता है ना, तो उसको नेकी की तरफ मोड़ने के लिए बहुत बड़ा ज़ोर लगाया जाता है। इब्तदा में उसका नमाज़ पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा, कुरान पाक, जुम्मा, ईदैन, तरावी, यानी नेकी की तरफ उसका रुझान, रग़बत, उसके 24 घंटे दिमाग सीख में वही कुम्हार बाजियाँ, वही उनके राहज़नियाँ, वही उनके करतूत, वही बड़ी मुश्किल से वह एग्री होगा। तो जिन्होंने जानबूझकर अल्लाह ताला उसके रसूल अपना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी किताब मुबारक से जिन्होंने मुकाबला किया, तो फिर उसकी कैफियत तो वही जानते हैं ना। अच्छा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दो कि अगर इनका इसी का नाम ईमान है जो तुमसे ऐसी बुरी हरकतें करा लेता है, तो इस ईमान को दूर से सलाम है। तुम कहते हो ना कि हम यहूदी मुसलमान हैं अपनी शरीयत के मुताबिक, तो तुम्हारी शरीयत मूसवी तुम्हें यही हुक्म देती थी कि तुम नबियों को शहीद करो। तुम्हारी शरीयत मूसवी तुम्हें यही हुक्म देती थी कि तुम बछड़े की पूजा करो। तुम्हारी शरीयत मूसवी तुम्हें यही हुक्म देती थी कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ शरीक करो, अहले वालिदैन की नाफरमानी करो, नमाजें ना पढ़ो, ज़कात ना दो। अगर इस तरह की तुम्हारा ईमान, तुम्हारी शरीयत तुझे कहते, तो फिर दूर से हमारा सलाम। अगर तुम मोमिन थे तो तुमसे ये हरकतें क्यों सादिर हुई। बातें फिर कितनी खूबसूरत आ गई। हो मुसलमान, काम करे यहूदियों वाले, तो फिर अपने आप को वो किस पलड़े में डालेगा। यहूदी ये काम कर देते तो अल्लाह ताला उनकी कितनी सरजनश फरमा रहा है। तो ईमान रखने के बावजूद तुम ये काम करते हो, ईमान रखने के बावजूद तुम मेरी नाफरमानी करते हो। तो दोस्त मेहरबान, तो कुरान पाक का तो सीन हकीकत में ऐसे ही हुक्म है। समझता बंदा कुरान पाक हो, चलता शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। जब यहूदियों को उनके दायरे इस्लाम, उसी वक्त के दायरे इस्लाम से बाहर जाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मायूब है और उसको नापसंद है, अताब फरमाते हैं, गुस्सा पर अपना जलाल फरमाते हैं और उनको दायरे इस्लाम से खारिज करते हैं, तो क्या ख्याल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जब कलमे पढ़ने वाला हो। ज़ैनब तो वो भी कलमा पढ़ते थे ना,
और जिस तरह आपने सुना कि जब तौर शरूफ पर आया ना तो उन्होंने कहा मुंह से, मौला हमने मान लिया, कालू समेना, उन्होंने ज़हरन कह दिया मौला हमने मान लिया, क्योंकि शरीयत ज़हर पर है, उठा दिया गया। आज अगर मुसलमान भिरा हमारा, अगर वो मुसलमान कलमा पढ़ने के बावजूद दोस्तों काम अगर ये 2 नंबर करते तो समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस पर ना राज़ी है तो ना ही वो मकबूल मोमिन है। ठीक है जनाब। अच्छा आगे देखे जनाब, जब तुमने तौरात शरीफ को इस मुसीबत से सिर्फ ज़बानी माना ना कि दिल से, तो अगर आज कुरान पाक का इनकार करो तो ये क्या बाइद बात है। तुमने तो तौरात शरीफ जैसी किताब को भी नहीं माना था, ठीक है ना जनाब। आज अगर तुम मेरे कुरान पाक का इनकार करते हो तो फिर तुम्हारा तो वो नेचर आ रही है इनकार करने वाली। अच्छा, ये कुफ्र और इनकार तौरात शरीफ मानने की वजह से नहीं है, बल्कि असल वजह वही है कि तुम्हारे दिलों में कुफ्र की मोहब्बत अब भी मौजूद है। अब देखें कुफ्र की मोहब्बत अब भी मौजूद है। अब देखें कितने मुसलमान हैं, इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, कुफ्र की मोहब्बत है। मेरी बातों को तोला करें, इस्लाम की मोहब्बत नहीं है, कुफ्र की मोहब्बत है। इस्लाम की मोहब्बत क्या है, नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो। बाहर आप आउट ऑफ कंट्रीज हमारे मुसलमान हैं, जब पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, कितना देख लें, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वो जितने काम करते हैं, आप उनके कामों को गिनती करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने काम हैं जो शरीयत के करते हैं, कितने काम हैं जो वो यहूदियों वाले करते हैं। इसका मतलब है वो फिर शरीयत से उनकी मोहब्बत ना हुई ना। तो फिर आप समझाएं, जब वो उनकी मोहब्बत ही यहूदियों वाले काम करके खुश है तो फिर हम उनसे किस तरह खुश। अच्छा आगे देखें, और इस मोहब्बत ने इसलिए ज़्यादा असर किया कि बिछड़े कुफ्र की वजह से तुम्हारे कल्ब की ज़मीन पहले ही हमवार हो चुकी थी, शिर्क से बिछड़े करने की वजह से। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, फ़ायदे कितने जनाब हासिल हुए इस आयत पाक से। पहला फ़ायदा तो ये है कि डर से ईमान नहीं मिलता, बल्कि फैज़ान इलाही से। आसान मिसाल इसको यूँ समात फरमाएं, एक बंदा है, उसको हम डंडे से नमाज पढ़ाते हैं, उसको डंडे से स्कूल भेजते हैं। बात तो वही है कि जिस तरह की मिसाल है, हाथ बन्ना काम कर लेता है, हाथ टूटा काम कर लेता है, बाजू टूटा काम कर लेता है, दिल टूटा काम हो नहीं करता। काम वही जो दिल से हो। ये यहूदी इतना बड़ा खौफ देख कर भी सही मोमिन ना हो। ठीक है जनाब। इसका मतलब है मोहब्बत जो है वो दिल की है, ना लालच की, ना डर की, ना खौफ की, ना और तरह की। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम ज़हर पर हैं, ना कि फ़कत दिल पर। इसलिए इसराइलियों ने जब मुँह से समेना कह दिया तो इनसे पहाड़ हटा लिया गया। आज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पाक का भी यही एजाज़ है, जब तक कोई बंदा ज़हरी गुनाह नहीं करता तब तक उस पर शरीयत का कोई हुक्म नाफिज। अल्लाह ताला माफ़ करे। अब देखें बातिन में, पोशीदगी में कितने लोग हैं जो माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह ज़िना करके, किसी को पता होता है कि रात क्या करके हैं। अच्छा, शराब पी कर है, किसी को पता है क्या करके हैं। अच्छा, अल्लाह ताला आपका भला करे, अगर कोई पोशीदा माज़ल्लाह किसी को कत्ल करके, किसी को पता है। अब पुलिस ही ट्रेस करती रहती है ना जनाब कत्लों को। मतलब क्योंकि शरीयत ज़हर पर है, जब तक उसके गुनाह का पता नहीं चलता तब तक बंदा और रब के ताला का मामला होता है। जब पता चल जाता है तो फिर शरीयत कहते हैं चोर मिल रहे तो उसके हाथ काट दो, जानी मिल रहे तो उसको संसार कर दो, शराबी मिल रहे तो उसको अपना कोड़े लगाओ। ठीक है। अच्छा, तीसरा फ़ायदा, दुनियावी डर और खौफ का ईमान अल्लाह ताला के नज़दीक मोतबर नहीं। दुनियावी डर और खौफ का, खौफ हकीकी अल्लाह ताला का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी यही फरमाते हैं ना, वइय्या फत्तकुन, और मुझ ही से डरो। बस शरीयत पर अमल करो, सीधी बात, हक बात कहो। कोई तुम्हारे सामने किसी का सामना करना पड़ जाए, खा वो दुनियादार है, चौधरी है, अफसर है, MNA जो भी है, डरना नहीं उससे, डरना मुझसे है। और उखरवी डर और खौफ का ईमान मोतबर है, यानी आखरत का और जहन्नम का। जो दोज़ख के डर, जन्नत के लालच ईमान कबूल करे इंदल्लाह मोतबर, और जो दुनियावी खौफ से ईमान ले वो गैर मोतबर।
इसलिए बुजुर्गान दीन के बारे में आया है कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जो कहते हैं ना हम जन्नत की लालच की वजह से इबादत करते हैं, ना हम जहन्नम के खौफ की वजह से इबादत करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को खुदा समझ कर इबादत करते हैं। मज़ा आया ना? हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात पाक फरमाते हैं, अगर मेरा रब मुझे नाराज़ होके जन्नत में डाल दे, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं। अगर रासी होके मुझे जहन्नम में डाल दे, मुझे वो जहन्नम कबूल है। उन पाक हस्तियों के खुदावंद कुदूस के साथ तो ये मामले, ये प्यार, ये रज़ा पर रासी है। कुफर की तरफ मैलान कुफर तक पहुंचा देता है, जैसे कि यहूदियों का हाल हुए। इसलिए मियाँ मैं पीटता रहता हूँ कि कुफर की तरफ मैलान इंसान को हकीकत में वहीं की तरफ लगा देते हैं। हमारे मुसलमान बिल्कुल सीधे साधे, उनके चेहरे मुबारक शरीयत के मुताबिक, पगड़ियाँ मुबारक, जो ही जाते हैं वहाँ आउट ऑफ कंट्रीज तो जनाब आखिर उनका कुफर की तरफ रग़बत होती है, तो वो फिर आपका वज़ा का तहुलिया चेंज कर देते हैं ना सर। तो यकीन माने ज़हरन जो कुफर के काम करते हैं या कुफर के काम करने पर रासी होते हैं, जब कुफर के काम करने पर अपनी जो है ना बाकायदगी से अपनी तवज्जो देते हैं, तो इस किताब इसी शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो फिर दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, क्योंकि कुफर पर राज़ी रहना भी दायरा इस्लाम से खारिज, कुफर पर राज़ी रहना। और भी काफ़ी सारी बुरीकी हैं, फ़ुक़हा उज़ाम ने बयान फरमाई हैं। अच्छा, इन वाक़ियात को सुनकर असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इताअत मालूम होती है कि इन हज़रात ने इस्लाम के अहकाम बखुशी कबूल किए और इस्लाम की वजह से मुसीबतें, तर्क वतन व औलाद व जान की कुर्बानी खंदा पेशानी से कबूल की। अव्वल ये हाल था कि मुसलमान होना अपनों को मुसीबतों और हलाकतों में डालना होता था। इन बुज़ुर्गों ने सब कुछ कबूल किया, मगर मेरे आका ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न छोड़ा। ये जो है ना, उन वाक़े को रख कर, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पाक को रख कर बंदा एनालिसिस करे तो इन सहाबा अलैहिम रिज़वान की कितनी अजीम शान है। वो अपने नबी का कोई कहना नहीं मानते थे, सुनते आ रहे हैं ना जनाब। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पाक की शान ये है कि उन्होंने अपनी जान, तन, मन, धन, औलाद, बाल, माल, वतन तक कुर्बान कर दिया। हिजरत फरमाई मक्का शरीफ से कि ना फरमाई जनाब, अपने बच्चे को है कि ना को है जनाब, अपनी जानें पेश की कि ना पेश की, अपना माल पेश किया कि ना किया जनाब। कोई ऐसा अमर नहीं बल्कि कोई ऐसा असासा नहीं जो उन पाक हस्तियों ने पेश ना किया। हालांकि जब नया नया इस्लाम लाते थे हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत उस्मान गनी, तो उनको पता होता कि जो इंसान उनको यानी यूँ समझे कि ज़हरन आग नज़र आ रही होती थी कि अगर मैं दायरा इस्लाम में आ गया तो मेरे साथ रिश्तेदारों का, ख़ानदान वालों का, सबका जो है ना, उन्होंने मेरे साथ बुरा सलूक करना उनको नज़र भी आ रहा होता था, लेकिन फिर भी इस्लाम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, चचा जो हकम था उसका आपका, तो काली कोठड़ी में बंद कर देता और मूंछ की रस्सी से आपको बांध देता। मतलब तरह तरह के जुल्म व तशद्दुद। हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अमार बिन यासिर, हज़रत शुएब रूमी, हज़रत खुबाब, ये सारे पाक साहब अलैहिम रिज़वान, कितनी इनको सामना करना पड़ता था। तो कुर्बान ने फिर भी वो अपनी इस्तिकामत से टस से मस नहीं होते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बात सच्ची है जनाब। अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब को तमाम मखलूक से अफजल व आला बनाया, नुक्ता ज़हन में रखें कि आपको बेशुमार मरतबा ज़र्रा ज़मीन के एक एक ज़र्रे से मेरी अरबा अरबा माफ़ी, क्या अल्लाह ताला आपके अपने महबूब को सहाबा ऐसे दे देने थे? नुक्ता समझें। जब आपकी शान इतनी बड़ी अजीम है तो अल्लाह ताला ने जो आपको सहाबा दिए वो भी पूरी दुनिया के इंसानों में से चुन कर दिए। सुभान अल्लाह। ये मानना पड़ेगा, हर मकतबा फ़िक्र को मानना पड़ेगा। ये उसकी शान के भी खिलाफ है कि अगर नबी पाक इतने असमत वाली शान होते, सहाबा माज़अल्लाह खरबा करबा माज़रा टम्परेरी सहाबा नहीं नहीं नहीं, सहाबा की मिसाल ही नहीं मिलती। फिर उन्होंने मिसाल अमली करके दिखाई ना जाना है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत बल्कि उबैदा बिन जर्राह ने सक्के वालिद को कत्ल किया कि ना किया जनाब? जंग उहद में ग़ालिबन जंग बदर थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने सक्के मामू को कत्ल किया कि ना किया जनाब?
अबू बकर सदीक के बेटे जब हज़रत अब्दुर्रहमान ग़ालिबन जब मुसलमान हुए तो अर्ज़ करते हैं, बाबा आप मेरे सामने जंग बदर में या जंग ओहद शरीफ में आप मेरे सामने आते रहे तो मैं बाबा की वजह से आपको माफ़ कर देता रहा, क्या आप मेरे वालिद गिरामी हैं। आपने फरमाया वल्लाह खुदा, अगर उस वक्त तू मेरे सामने आ जाता तो मैं तुझे रियायत न करके दिखाया ना। जब अब भी जो मुसलमान कुरान पाक को सिर्फ कचहरियों में इसकी झूठी कस्में खाने और मैयत के ख़त्म के लिए ख़त्म पढ़ने पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी अमल अमेरिका और यूरोप की कवानीन पर करते हैं, वो भी इसी समेना वासीना पर। मुमकिन है कभी कभी दोस्तों के दिल में आता होगा घर से बातें उनकी होती है तो आप इम्प्लीमेंट मुसलमानों पर नहीं। मियाँ आप तो आपने अपने कानों से सुन लिया ना, मुफ्ती साहब ने इसका खुलासा बयान कर दिया ना कि अब भी अगर मुसलमान हमारे पे सिर्फ ऊपर ऊपर कुरान पाक पढ़ें, अंदर से सारे काम यहूदियों वाले करें, तो समझ ले वो इसी सेम यहूदियों वाली रविश में है जो समेना वासीना। मौला हमने सुन लिया, बाकी हम अमल यहूदियों की तरह करेंगे, अमल सिखों की तरह करेंगे, अमल हिंदुओं की तरह करेंगे, तो समझ लो उनके ईमान जो है ना डामाडोल, उनके ईमान डामाडोल। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की सही रूहानियत, सही इनकी मार्फत नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका।